हम लोग अच्छे मन से चित्त वृत्तियों को परमात्मा की पावन चर्चा की ओर उन्मुख करते हैं, एकाग्र करते हैं। समय अनुसार थोड़ी चर्चा महात्मा की होगी आज। तो ऐसी सनातन परंपरा है कि हम लोग जिस ग्रंथ का श्रवण करने जा रहे हैं उसके बारे में थोड़ा परिचय हो जाए। संक्षेप में आप जानते हैं कि जो अपना भारतीय वाङ्मय है, जो लेखन है, उसमें सबसे पहले वेद हैं, उपनिषद हैं, फिर पुराण हैं, फिर इतिहास हैं और फिर अन्य लेखन है। तो आप जिस ग्रंथ का श्रवण करने जा रहे हैं वो पुराण श्रृंखला में है। पुराण माने होता है पुरा अपि नवाः, जो पुराना होते हुए भी नया है। नया है का अर्थ है प्रासंगिक है। अगर आज भी उस पर आप ध्यान देंगे तो आपके जीवन में दिशा बदलती है, दशा बदलती है। अगर उन मूल्यों को हम धारण करते हैं तो जीवन में शांति, आनंद, निर्भयता, निश्चिंतता का प्रादुर्भाव होता है। भाषा संस्कृत है, देववाणी। लेखक कृष्ण द्वैपायन, जिनको व्यास जी के नाम से आप लोग जानते हैं। 18,000 श्लोक बताए जाते हैं। कुछ बीच के कालखंड में इधर उधर हो गए हैं, तो वर्तमान में 16,000 कुछ मिलते हैं इस समय। 335 अध्याय हैं, 12 स्कंध हैं। विषय क्या है? कहा व्यवहारिक नीतियों से अद्वैत ज्ञान से भक्ति रस तक का वर्णन आता है। इस तरह से आपको ये संक्षेप परिचय करके हम आपको महात्मा की ओर ले चलते हैं। सबसे पहले पद्म पुराण से महात्मा की चर्चा होती है। तो पहला ही श्लोक बोलते हैं, आप लोग अगर संभव हो तो अच्छे मन से दोहराइए। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय और अच्छे मन से वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। चर्चा करते हैं। ये आरंभिक मंत्र है, मंगलाचरण में है। कहा हम सब, वयं नुमः संस्कृत में ये बहुवचन शब्द है। नुमा माने हम सभी नमन करते हैं। किनका? जो श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण कौन है? तो थोड़ा इंट्रोडक्शन, परिचय कराते हैं पहले। वो कहा सच्चिदानंद रूपाय। थोड़ा श्रम पड़े तो भी आप सुनिएगा। हाँ, आती बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। का सच्चिदानंद रूपाय, स्वरूप परिचय कराते हैं, कैसे वो हैं। तो संक्षेप में हम लोग चर्चा करेंगे। का सत क्या है? अगर कम शब्दों में कम समय में बोलूं, जिसका कभी अभाव नहीं होता। सत्य के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसका अभाव नहीं होता। अभाव माने जैसे ये चौकी, जैसे ये शरीर, तो इस समय तो आपको दिख रहा है, लेकिन ये एक समय पहले नहीं था, एक समय के बाद नहीं होगा। त्रिपाठी जी, हम आपके शरीर को नहीं कह रहे, इसलिए अपनी ओर इशारा कर रहे हैं, हम नाराज ना होना जी। क्योंकि ये शरीर सत्य नहीं है, ये पृथ्वी भी सच नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक समय पहले नहीं थी और एक समय के बाद नहीं रहेगी। तो फिर आप समझ गए, सत्य माने जिसका कभी अभाव नहीं होता, सदा जो विद्यमान है उसको क्या बोलते हैं?
सत। फिर कहा चित। चित माने जो चेतन है। चेतन की परिभाषा संक्षेप में देखो, एक होता है जड़, जो है तो, लेकिन उसे ये ज्ञान नहीं है कि मैं हूं। जैसे ये चौकी, ये है कि नहीं है, लेकिन ये चौकी ये बता नहीं सकती है कि मैं हूं, क्योंकि ये जड़ है। आप हो, आप तो पाठी जी हो कि नहीं हो, और आपको पता है कि मैं हूं, क्यों? इसलिए आप क्या हो? आप चेतन हो। ये अगर थोड़ी थोड़ी परिभाषाएं आपको कहीं स्मरण में आ जाए ना, तो आपको भागवत कथा का बड़ा रस आएगा। ये नहीं सोचना ये कोई कहानियों की गठरी है, नहीं नहीं। अगर आप समय देंगे तो आप निश्चित रूप से अपने पूर्वजों को, अपने ऋषियों को नतमस्तक होने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी ऐसी चीजें भी हैं जी। और बोलूं थोड़ा कठोर है भैया, क्या नाम आपका? विनीत कुमार जी। बोलूं कि न बोलूं? अगर मैं इन शास्त्रीय मूल्यों को धारण नहीं करता तो जीवन में सुविधाएं तो बढ़ेंगी, लेकिन शांति नहीं बढ़ेगी, आनंद नहीं बढ़ेगा, परिवार में सौहार्द नहीं बढ़ेगा। और आप इस समय देख रहे हैं वो सारी चीजें, चाहे आप पारिवारिक स्तर पर ले लीजिए, चाहे सामाजिक स्तर पर ले लीजिए, चाहे राष्ट्रीय चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख लीजिए, सुविधाएं बराबर बढ़ रही हैं, लेकिन सौहार्द, प्रेम, समर्पण, शांति बराबर उसका क्षरण हो रहा है। क्योंकि जो हम लोगों के जीवन मूल्य है ना, वो शास्त्रों से निर्धारित नहीं है। हमने कहीं इग्नोर किया है उन चीजों को। मान लीजिए जब जब इस धरा पर ऐसा हुआ, तब तब यही विकराल परिस्थितियां खड़ी हुई जो आप इंटरनेशनल स्थिति में देख रहे हैं। सब एक, अच्छा मनुष्य ही तो मनुष्य को खा रहा है, कौन खा रहा? एक देशों में बराबर कहीं न कहीं 2-4 जगह ये युद्ध चलता ही रहता है, और एक झंडा ऊंचा रहे हमारा क्या चल, बड़ा विकास हो रहा है। विकास तो हो रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन वो विनाश साथ ही साथ तो चल रहा है ना। इसको आप पारिवारिक स्तर पे देख लीजिए। थोड़ा बुरा नहीं मानना है, जो चीज सामने है, जो सच है, उसको बुरा क्या मानना। संपत्ति बढ़ रही है, सुविधाएं पहले से बहुत ज्यादा है। अगर आप, भाई जी याद होगा, इतनी सुविधाएं तो पहले नहीं थी, लेकिन आप देख लीजिए जो सौहार्द और जो समर्पण, कठोर लगता है, जो एक दूसरे के प्रति जो कमिटमेंट था उसका कहीं अभाव है। स्वार्थपरता बढ़ी हुई है। परिणाम ये है कि हमारे चित्त में शांति की जगह अशांति बढ़ रही है, निश्चिंतता की जगह चिंता बढ़ रही है, उलझन बढ़ रही, बोझ बढ़ रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कहीं न कहीं जाने अनजाने में अपने शास्त्रों को इग्नोर किया है, अनदेखी तो की है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं ना कि अभी हम लोगों के पास 6 दिन होंगे जी। सनातन धर्मी हो आप, और ईमानदारी का जीवन ही है कि हमें ध्यान देना चाहिए। अगर आप देते हो तो निश्चित रूप से आप ये पाओगे कि नहीं नहीं नहीं, कहीं हमें दिशा बदलने की जरूरत है, कहीं रॉन्ग नंबर है हम। चाहे आपका व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे सामाजिक जीवन हो। तो हम चलिए, हम कम टू द पॉइंट, विषय पे आ रहे हैं। सच्चिदानंद चेतन शब्द पे चर्चा चल रही थी। मैं इतना ही निवेदन कर रहा था, विनम्रता के साथ कहना चाहता था कि अगर इन शब्दों को हम थोड़ा हृदयंगम करेंगे तो आगे जो आपको 6 दिन मिलेंगे, इसमें कथा का रस आएगा आपको। वो केवल कहीं सुनी बात या कोई कहानी या व्यवहारिकता या समय बिताने की बात नहीं रहेगी जी। तो निवेदन कर रहा था चेतन। मैं कह रहा था कि जो है और अपने होने को जानता है, वो क्या है? वो चेतन है। जो है लेकिन उसे अपने होने का ज्ञान नहीं है, वो जड़ है। ऐसे छोटी छोटी बात अभी कर लो, आगे विस्तार होगा। तो कहा सत, और फिर चित, और फिर आनंद। आनंद माने जो रस रूप है। आप लोग भगवान कृष्ण की मूर्ति देखते हैं, वंदन पूजन करते हैं, लेकिन जरा उनका स्वरूप ध्यान देना, वो है कौन?
बोले सच्चिदानंद रूपाय, जो सत हैं, चित माने ज्ञान स्वरूप हैं, और आनंद माने रस रूप है। सरल कर लो उसको। जिनको रस पाने के लिए किसी विषय भोग की आवश्यकता नहीं है, ये हम लोगों के साथ नहीं है। हम लोगों को देखो बिना रस के जीवन नहीं है जी, बिना रस के जीवन नहीं है। अगर जीवन में बहुत ज्यादा रस किसी के घट जाएगा तो वो सुसाइड कर ले, पक्का जी। अब रस आप विषय रस लोगे कि हृदय का रस लोगे, विषयों में भी अच्छे विषयों से रस लोगे कि निंदित विषयों से रस लोगे, रस लेना तो पड़ेगा। तो अभी हम इतना, जिसकी किसी रस प्राप्ति में डिपेंडेंसी नहीं है, पराधीनता नहीं है। हम ये शब्द बीच में प्रयोग शायद आपको मदद मिल जाए, क्योंकि हो सकता है हिंदी अभी हिंदुस्तान में हिंदी भारी पड़ने लगी, बड़ा कठिन काम है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। मैं निवेदन कर रहा था, जिसको रस प्राप्ति के लिए किसी विषय भोग की पराधीनता नहीं हम लोगों को है जी। यहाँ तक कि अगर आपको सात्विक विषय नहीं मिले, अब एक अपनी बात आपको बता दें, आपको नहीं है भाई बीच, हमको एक दिन कोई बैठे थे तो अब नीरसता अंदर हो रही थी, तो पेपर उठा लिया, देखो पढ़ने लग गए, क्योंकि नीरसता अंदर आ रही थी। आप सरल भाषा में बोलो, आपकी भाषा में बोर हो रहे थे, ठीक है ना। तो क्या किया, ऐसे ही आप भी करते, हमने पेपर उठा लिया, पढ़ते रहे 15-20 मिनट हो गए, देखा पेपर 3 महीने पहले का था। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कई बार आपको जब रस नहीं मिलता है सात्विक, तो गलत जगह आप बैठ करके उल बातों में भी रस लेते हैं। जब पूछा जाए भाई आप ऐसे लोगों में क्यों बैठे थे, तो आप लोग फिर क्या उत्तर आएगा, कोई था ही नहीं, तो समय तो काटना था, बोर हो रहे थे। पराधीनता है। तो मैं जो जितनी बात निवेदन कर रहा था वो केवल ये है, उन्हीं का नाम श्री कृष्ण है जो आनंद रूप है। एक बात और करके आगे बढ़ेंगे। आनंद नाम की चीज, आनंद माने सुख, कहीं आपको कहीं से भी प्राप्त हो रहा है, वो श्री कृष्ण से ही आ रहा है जी। आता हो वहीं से, जैसे जल आपको कहीं से मिल रहा हो, चाहे टोंटी से मिलता हो, चाहे बोतल से, और कहाँ से मिलता है ना, या नदी से आ रहा हो, या ऊपर से बरस रहा हो, वो सब का सब है समुद्र का। चाहे ऊपर से आए और चाहे नीचे से आए, चाहे टोटी से आए, चाहे बोतल से आए, चाहे जहां से आए, क्योंकि जल राशि तो समुद्र ही है ना। तो थोड़ा सा परिचय करा रहे हैं। पहले भागवत जी कहा सच्चिदानंद रूपाय, ये स्वरूप परिचय है जी। दूसरा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये कार्य परिचय, करते क्या हैं जी। तो कहा इस सृष्टि के उत्पत्ति और पालन और संग्रहण का जो हेतु हैं, कम शब्दों में बोलें, क्योंकि त्रिपाठी जी ने समय बहुत कम दिया है हमको। जो शिकायत है वो तो है, समझौता हम करते नहीं है जल्दी, लेकिन करना पड़ता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो आज तो ठीक है, लेकिन कल से हम लोग राइट टाइम होंगे। भगवान में तो थोड़े दिन ईमानदारी करें, बड़े मुश्किल से कृपा करके लोग समय निकल पाता नहीं। लोग मालूम है क्या कहते हैं, हमें तो मरने की फुर्सत नहीं है। हालांकि ये बात हमें पचती नहीं। आपको बताएं क्यों नहीं पचती, क्योंकि हमने महाराज आज तक ये कभी देखा नहीं कि कोई फुर्सत में मरा हो जी, या कभी यमराज ने ये बात मानी हो, भाई किसी ने कहा बच्चे फुर्सत में जब हम होंगे तब तुम आना, तब हम मरेंगे। ऐसा कुछ देखा है क्या आपने? हमने तो नहीं देखा अपने जीवन में। और जिसको देखोगे कहीं हमारे पास तो हाँ मरने की फुर्सत नहीं, तो क्या फुर्सत में मरा जाता है क्या जी। ऐसे
आपाधापी के समय में ये समय निकाल पाना जी, ये भगवान की कृपा के बिना होता नहीं है। मैं आपको निवेदन कर दूं, कहीं कोई पुण्य हुए हैं पूर्व में, उनका फल खड़ा हो गया है। नहीं, भगवत नाम लेने के लिए, अरे रामा रामा, मोबाइल देखने से फुर्सत नहीं है, भगवत चर्चा सुनने के लिए समय निकल आवे। राम 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 राम, सीताराम सीताराम जी। तो हम ये निवेदन करेंगे, जब ऐसा परमात्मा कृपा कर दें, बोले अस विवेक जब दे विधाता, तो तब तजी दोष गुने मनुराता। तो बुद्धिमत्ता ये है कि किंतु परंतु छोड़ करके ईमानदारी से उसका लाभ उठाना चाहिए। हम विषय पे आते हैं। कहा सच्चिदानंद, ये हमने अपनी बात इसलिए व्यक्त कर दी ना, क्योंकि अब हमें कहीं ना कहीं समय कम रहेगा, तो शॉर्टकट चलना पड़ेगा, कुछ छूट जाएगा जी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कार्य परिचय, करते क्या हैं? तो आप देख लीजिए, इस सृष्टि में महाराज 3 ही कार्य होते हैं। कोई चीज पैदा होती है, कुछ काल खंड तक वो रहती है, और उसके बाद वो नष्ट हो जाती है। क्यों भाई? तो पाठी कोई चौथा कार्य हो रहा है क्या? 3 ही कार्य होते हैं, और ये तीनों कार्य जिनके कारण होते, हेतवे माने कारण, उन्हीं का नाम श्री कृष्ण है। ये हुआ कार्य परिचय। अच्छा भाई, 2 बातें तो हो गई। अब तीसरी बात यह है कि हम उनको नमन करें, उनको प्रणाम करें, उनका भजन करें। तो क्यों करें? करने से मिलेगा क्या? क्योंकि ये मनुष्य, और उसमें भी कलयुगी मनुष्य, जब तक लाभ का लोभ न हो तो ये हिलता तक तो है नहीं। नमस्ते नहीं करता किसी को, आप कैसी बात करते हो? सुनना तो बहुत दूर की बात है। 7 दिन समय देना, पैसा लगाना, राम राम को नमस्ते नहीं करता फ्री में। तो पहले बता दे रहे हैं कि जो भजन करता है उसका लाभ क्या है। तो बताया है तापत्रय विनाशाय, तीसरी बात की। बोले अगर कोई ईमानदारी से स्मरण करता है तो उसके जीवन से 3 ताप नष्ट हो जाते हैं। थोड़ी सी चर्चा, 3 ताप क्या हैं? कहा दैहिक, दैविक और भौतिक। भौतिक ताप मीन्स बाहर से आने वाली समस्याएं, जैसे धन का अभाव होना, पड़ोसी से कोई समस्या हो जाए, सरकार से कोई समस्या हो जाए, इसको क्या बोलते त्रिपाठी जी? भौतिक ताप। भौतिक ताप मीन्स बाहर से होने वाली, भौतिकता से होने वाली समस्याएं। सरकार से कोई समस्या हो गई, ठीक, कोई रिश्तेदार से कोई अनबन हो गई, कोई नौकरी पेशा में कोई घटना घट गई, क्या बोलेंगे? इससे कष्ट तो होता है ना इन चीजों से, उसको क्या बोलेंगे बेटिया? भौतिक ताप जी। दूसरा है दैविक ताप, अज्ञात स्रोतों से होने वाली समस्याएं। जीवन में हमारे कष्ट आते हैं, समस्याएं आती हैं, जैसे सुनामी आ गई, अभी बीच में कोरोना आ गया जी, भूकंप आ गया। और वो जब आता है तो दिक्कत तो करता है, ऐसा थोड़ी ना कि हानि नहीं करता, लेकिन ये हानि कौन कर रहा है इसकी आपको जानकारी होती नहीं है। इसको कहते हैं दैविक ताप, अज्ञात स्रोतों से होने वाले कष्ट जी। अब भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, आप किस पे मुकदमा करोगे? बताएं, किसको आप दोषी ठहराओगे? सुनामी आ गई जी, का कारण है कि वो क्या है? क्योंकि वो है दैविक ताप। तीसरा है आध्यात्मिक ताप। अब आध्यात्मिक के आप 2 नाम रख लीजिए जी, आदि और व्याधि। जो शरीर से होने वाली बीमारियां हैं उनको कहते हैं व्याधि। आध्यात्मिक ताप में हाँ आराम से भी होंगे, बीच में कीर्तन तब आप कर सकते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जी। मैं निवेदन कर रहा था त्रय ताप में तीसरा आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक ताप के 2 पार्ट हैं। शरीर में होने वाली समस्याएं ये क्या है? व्याधि,
और मन में होने वाली समस्याएं आधी, नहीं लोग कहते हैं आजकल उनके यहाँ बड़ी आधी व्याधि है, सुना है कभी कि नहीं सुना? और ध्यान रखना, ये आपके पुरुषार्थ से त्रैताप नष्ट हुआ भी नहीं है, होने वाला भी नहीं है और हो सकता भी नहीं है। किसी न किसी रूप से वो बना जरूर रहेगा, और केवल बना नहीं रहेगा, आपको प्रभावित करता रहेगा। तो कहा क्या होना चाहिए? बोले श्री कृष्णाय वयं नुमः। जब हम उन श्री कृष्ण के चरणों में नमित हो जाते हैं, विसर्जित हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं, तो हमारे जीवन के तापत्रय विनष्ट हो जाते हैं। महाराज इस तरह से उन्होंने मंगलाचरण बता करके और फिर अब वो महात्मा के प्रकरण में ले चलते हैं और श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हैं। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। अब कान्नैमिषेषु तमासीनम् अभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको अब्रवीत। एक दृश्य उपस्थित करते हैं। कहा नैमिष सारण्य का क्षेत्र है। आप लोग गए हैं नैमिषारण्य? आप तो गए, आपने बहुत तीर्थ किए। इनका नाम नैमिष क्यों पड़ा? थोड़ी संक्षेप में बात है। कहा कलयुग में सभी जो ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी लोग थे वो ब्रह्मा जी के पास गए। बोले महाराज जिधर देखो हम तपस्या आराधना कहाँ करें, क्योंकि जहाँ देखो वहीं कहीं मोबाइल बज रहे हैं, कहीं डीजे बज रहा है, कहीं प्रदूषण है, कहीं वायु प्रदूषण है, कहीं ध्वनि प्रदूषण है जी। तो ऐसा कोई हमें स्थान बताएं जहाँ हम निर्बाध रूप से अपनी साधना अपना ध्यान कर सकें। तो कहते हैं ब्रह्मा जी ने एक मनोमय चक्र वहां छोड़ दिया और उन ऋषियों से कहा कि देखो ये चक्र जिस भूमि पर जाकर के शांत हो जाए, आप समझ लेना आपके तपस्या के योग्य वही भूमि है। तो वो सब ऋषि मुनि उस चक्र के पीछे पीछे चलते गए और वो चक्र आपके सीतापुर के पास कभी गए होंगे, उस क्षेत्र में आकर के वो शांत हो गया, इसीलिए उसे चक्र तीर्थ भी कहते हैं। तो तब से उसका नाम नैमिषारण्य पड़ गया। नैमिष अरण्य, नैमिष माने होता है चक्र के जो आरे होते हैं ना चक्र में, उसको बोलते हैं नैमिष जी। और अरण्य माने होता है वन। तो वो आरों वाला चक्र वहां शांत हुआ था उस वन में, तब से उसका नाम पूरा क्या पड़ गया? नैमिष अरण्य। तो लोग उसको कहने लगे मिला के नैमिषारण्य। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कहा वही एक बार शौनक आदि ऋषि सब आराधना तपस्या करने लगे जी। तो यज्ञ चल रहा था, उसमें बीच में मध्यांतर हुआ। मध्यांतर मीन्स इंटरवल जी। अब यहाँ नहीं हुआ करेगा क्योंकि इतना समय नहीं, जब 6 घंटे की कथा होती तो बीच में इंटरवल भी हुआ करता था, 2 घंटे का 1 घंटे का। तो मध्यांतर हुआ तो सभी लोग बैठे हुए थे और आपको मालूम है इंटरवल में कुछ अपना हो सकता है, फलाहार और क्या, फलाहार में क्या पाते हो आप? स्वल्पाहार कुछ चल रहा हो। उसी समय उनकी दृष्टि गई कि सामने से सूत जी महाराज आ रहे हैं। ये रोमहर्षण के पुत्र हैं, चर्चा आगे आएगी, अभी इतना ही रखते हैं। और ये शास्त्र पुराणों के बड़े उद्भट विद्वान हैं। उनको देख करके इन ऋषियों को बड़ा आनंद हुआ, इनके चित्त में आनंद की लहर उठ गई। उनको लगा कि देखो वो सूत जी महाराज आ रहे हैं, अब कुछ हमें भगवान की चर्चा उनकी कथा श्रवण करने को मिलेगी। क्योंकि प्रेमी का मन ऐसा ही होता है जी, वो अपने
उसका जो प्रेमास्पद है ना, उसके बारे में वो सुनना चाहता है। आपका भी जो भी कोई प्रेमी होगा ना, उसके बारे में अगर कोई चर्चा करने लगे तो आपके कान उधर लग जाएंगे। कहने का भाव ये था कि जो ऋषि हैं वहाँ पर, शौनकादि ऋषि, ये भगवत प्रेमी थे। तो जब उन्होंने देखा सूत जी आ रहे हैं तो उन्हें बड़ा आनंद हुआ कि हमें भगवत चर्चा श्रवण करने को मिलेगी। तो जब वो आए हैं, आते ही उनका आदर वंदन किया, उच्च आसन पर बिठाया और उनसे प्रश्न कर दिया। कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंस सूर्य कोटि समप्रभ सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आपको अपने गुरुदेव से वो दिव्य ज्ञान प्राप्त है जो करोड़ों सूर्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब ये बात कैसे उन्होंने कह दी कि सूर्य से भी ज्यादा आपका ज्ञान महत्वपूर्ण है? क्या मतलब इसका हुआ? मतलब ये है कि बाहर के जो सूर्य देव हैं वो बाहर का अंधेरा तो दूर कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन हमारे भीतर का अंधकार वो दूर नहीं कर सकते। तो वो कह रहे हैं, सूत जी आपके पास तो वो ज्ञान है कि आप हमारे भीतर का भी अंधकार दूर कर सकते हो, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, वो मम कर्ण रसायनम, वो जो ज्ञान रूपी रसायन है, क्या कहा उसको? रसायन जी, वो आप हमारे हृदय में, हमारे कर्ण रंध्र के द्वार से हमारे हृदय में उतार दीजिए। और हमारा ध्यान रखना, ऐसे वो ज्ञान हमको देना। कैसे देना? कि घोरे कलौ प्रायो जीवश्च सुरतां गता क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम् भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। महाराज हमें ये बताओ कि ये जो भगवान के वैष्णव भक्त हैं, ये घर में रह करके भी माया मोह से निवृत्ति कैसे प्राप्त कर लेते हैं और भक्ति ज्ञान और वैराग का संवर्धन कैसे कर लेते हैं। और महाराज हमें ये ध्यान रख करके सब बात समझाना कि हम कलियुगी जीव हैं। अच्छा, ये बात क्यों कही कलियुगी जीव हैं? क्योंकि महाराज कलियुगी जीव की बुद्धि उल्टी चलती है। उसको आप कोई भी अच्छी बात बताओगे, उसको लगेगा, हमें लगता है लूटने के लिए आ गए, सुनेगा ही नहीं जी। दुनिया भर में खर्चा करेगा, दुनिया भर में टाइम वेस्ट करेगा। अगर उससे कहो भैया कथा ठीक से सुन लो, बुरा नहीं मानना भाई, क्या करें, या तो हम छोड़ दें। कोसने के लिए नहीं है, जागृत करने के लिए है। हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है आपसे, है उसी में हम भी आते हैं। वो कह रहे हैं, ई घोरे कलौ प्रायो जीवश्च सुरतां गताः। महाराज इस कलयुग में लोगों की जो बुद्धि है वो प्राय माने उसमें कुछ हो सकते हैं जिनकी न हो, अधिकांशतः कैसी है? कहा वो उल्टी है जी, आसुरी है। आसुरी माने उल्टा चलती है। उसको आप कोई सीधी बात बताएं, उसको बताओ भैया जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, वो कहता है देखो सब बटोर रहे हैं, ये बता रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए मिला, इसलिए दौड़े रहो, बटोरे रहो। तो वो भीड़ के पीछे भाग रहा है महाराज केवल जी। उसने जीवन की जो परिभाषा बना ली है ना, वो प्रतिस्पर्धा बना ली। नो सर, जीवन प्रतिस्पर्धा नहीं है, जीवन एक यात्रा है। आप इतने अच्छे मन से सुनोगे तो हम कल व्याख्या करेंगे इसकी, यात्रा कैसे है और प्रतिस्पर्धा कैसे है जी। जब हमारे जीवन में अगर सत्संग और भागवत न सुनने को मिले तो हम यही मान करके चलते हैं क्या कि जीवन प्रतिस्पर्धा, तो आगे निकल जाओ कहीं। वो यहाँ तक कि महाराज आपस में भाइयों में प्रतिस्पर्धा हो जाती है। अगर कोई निकलने लगे तो
साढ़ू में तो बहुत होती है, पड़ोसियों में तो उससे भी ज्यादा। ना जरूरत हो तो चीज लानी पड़ेगी, क्योंकि वो लाए हैं जी। ये आसुरी वृत्ति है, उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो स्वभाव क्या कलियुगी जीव का बनता, वो भीड़ के पीछे भाग रहा है बस। जो सब भाग, कहाँ भीड़ जा रही है इससे नहीं मतलब है। जो भाग रहे, जिन्होंने केवल बटोरने में जीवन और पूरी ऊर्जा समाप्त कर दी, इनके जीवन में परिणाम क्या हुआ इस पर वो ध्यान नहीं दे रहा। अगर आप इस समय भी उसको ये समझाओ, भैया शास्त्रों में जीवन एक यात्रा है, प्रतिस्पर्धा नहीं है, इनसे अगर आप जीत भी जाओगे तो कौन सा आसमान मिलेगा आपको। लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उसको लगता है कि अगर इनकी सुनने लगेंगे तो ये लोग हमसे फिर आगे निकल जाएंगे, इसलिए इन्हीं के पीछे पीछे जी भागते रहो। भले ही भीतर अशांति बढ़ रही है, रूखापन, कठोरता बढ़ रही है अंदर जी। थोड़ी चर्चा कर लूं। अच्छा, जीवन में आपने कितने 74 वर्ष 74 वर्ष त्रिपाठी जी ने यहाँ खर्च किए। बताऊं आपको किस बात के लिए खर्च किए? शांति बढ़ाने के लिए कि घटाने के लिए? सही बताना। शांति घटाने के लिए कोई न, पहले ये बताएं। 74 साल जो खर्च किए यहाँ, तो श्रम तो किया ही है आपने, ड्यूटी। तो क्या पाने के लिए? सुख पाने के लिए किया कि दुख पाने के लिए? शांति बढ़ाने के लिए अच्छा किया था या घटाने के लिए? आप बताइए। जो कुछ इच्छा थी सब दुख का मूल थी। नहीं, हमारा जो संवाद है वो ये है कि जब आप प्रवृत्ति कर रहे थे, ड्यूटी कर रहे थे, बच्चों का पालन कर रहे थे, शादी विवाह कर रहे थे, शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तो उसके पीछे आपकी आकांक्षा क्या थी कि हमारे जीवन में सुख शांति बढ़े, कामना पूर्ति हो। कामना पूर्ति हो। कामना पूर्ति से सुख शांति बढ़े। कामना पूर्ति, कामना भी इसीलिए होती। अब आप थोड़ा उसका विश्लेषण करो, थोड़ी समीक्षा करो। 74 साल आपने ये कार्य किया सुख शांति बढ़ाने वाला जी। ईमानदारी से कलेजे पे हाथ रखो, शांति बढ़ी है कि घटी है? घटी है तो इसका मतलब कहीं दिशा सही नहीं है। फिर देखो, ऐसे ही चर्चा 6 दिन होगी जी, कोई कहानी नहीं है वो। निश्चिंतता, ईमानदारी से बताइए। आप छोटे थे तब ज्यादा निश्चिंत थे कि आप ज्यादा निश्चिंत? तब ज्यादा थे। तो श्रम भी किया, समय भी दिया, और परिणाम उल्टा हुआ, क्योंकि जिधर हम भाग रहे थे वो दिशा सही नहीं थी। लेकिन महाराज कलयुग के आदमी को बताओ, उसको समझ में नहीं आती, क्योंकि ई घोरे कलौ प्रायो जीवश्च सुरतां गताः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। है सूत जी, मैं कलियुगी जी हूँ, ज़्यादा विवेक हम में है नहीं। ये ध्यान में रख करके हमारे कल्याण का आपने क्या उपाय सोचा है? हमें अपने कल्याण का उपाय बताइए। मैं ऐसा क्या करूं जिससे हमारा जीवन सार्थक हो जाए, तृप्त हो जाए, संतुष्टि हो हमें जीवन में। महाराज इस तरह से उन्होंने बड़े सुंदर सुंदर प्रश्न किए हैं। तो इस पर सूत जी उत्तर देना शुरू करते हैं। कहा, भैया ये जितने भी प्रश्न आपने किए हैं, ये इन सब का उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण में है जी। और यही प्रश्न जब परीक्षित ने किए थे सुखदेव जी महाराज से, तो उन्होंने भागवत उनको सुना दी थी। और वो भागवत इतनी महिमावंत है, इतनी महिमावंत है, लोग उसको समझें या न समझें, कि जिस समय वो श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को गंगा तट पर श्रवण करा रहे थे, उसी समय देवता अमृत कलश लेकर के आ गए और उन्होंने ये प्रस्ताव रख दिया था सुखदेव जी के सामने कि महाराज, आपके राजा को मरने का डर है ना, तो आप ये अमृत ले लो और इनको पिला दो, नहीं मरेंगे, और आप कथा हमारे स्वर्ग में सुनाओ चल करके। सुखदेव जी नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा, आप हमारे साथ चीटिंग कर रहे हो जी, चापलूसी चालाकी करते हो जी, ये नहीं हो सकता। व्याख्या नहीं करेंगे, अगर रुक जाएंगे तो फिर पूरा नहीं होगा। बड़े सुंदर सुंदर संवाद हैं। उन्होंने कहा, कहाँ हमारी अमृत जैसी कथा, मणि जैसी कथा, और कहाँ तुम्हारा कांच जैसा अमृत। क्योंकि अमृत पीने से, अमृत हमको स्वर्ग पहुंचा देता है, धीरे धीरे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, और कथा पान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़ी सुंदर चर्चा वहाँ पर हुई है।
और देवताओं को जब इस तरह से कह करके श्री सुखदेव जी महाराज ने वहां से एक तरह से उपहास सा किया तो वो चले गए। आपको मालूम है अगर उपहास हो जाए तो व्यक्ति अंदर से नहीं चिड़चिड़ा खुरखुरा हो जाता है, तो वो थोड़े चिड़चिड़े खुरखुरे हुए। कौन? देवता। तो वो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। वो कहा महाराज देखो मृत्यु लोक में हम गए थे तो वहाँ हमारा पूजन करना तो दूर की बात है, मैंने प्रस्ताव रख दिया तो हमको इस तरह से भगा दिया, माना भी नहीं हमारी बात को। तो क्या सच में भागवत कथा इतनी महत्वपूर्ण है? लगती तो नहीं है ऐसा। तो ब्रह्मा जी ने कहा भैया ऐसा एक काम करो, परीक्षण कर लिया जाए। सुखदेव जी सुना रहे हैं 7 दिन आप यहीं बैठो, उनका उसका क्या परिणाम होता है शाम आपके सामने होगा। वो देवता वहीं बैठे रहे महाराज, और देखा कि जब 7 ही दिन में परीक्षित का तो कल्याण हो गया। कल्याण होना माने जी उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया जी। अभी इतना ही बोलूंगा कि मैं ये नहीं हूं कौन जो वर्तमान में अपने को माने बैठा हूं, क्योंकि महाराज इस जो मान्यता भी हम लोगों के साथ जुड़ी हुई है ना, अपनी जो पहचान, एक एनडीटीटी क्या बोलते हैं, ये शब्द हम आज तक बोल न पाए सही से, वो निकलेगा भी नहीं, आप सही समझ लीजिए। हमारी एक कमजोरी है जीव की। दोनों चीजें सही है, आइडेंटिटी और इंटाइटिटी। चलो इंटाइटिटी वो हम बोल लेते तो कम प्रचलित है ना, आप बना लेना। जिस पहचान के साथ हम जी रहे हैं जी, इस पहचान के साथ स्थायी शांति कभी हो नहीं सकती। आप जन्म बदल लो, स्थान बदल लो, समय बदल लो, पद बदल लो, आयु बदल लो, कुछ भी कर लो, इसमें उपद्रव तो रहेंगे। अभी इतना ही बोलूंगा। परीक्षित जी को 7 ही दिन में भागवत जी ने अपने उस स्वरूप की उसकी पहचान करा दी जो उनका वास्तविक स्वरूप है, जिसमें सदा शांति है, आनंद है, निर्भयता है, निश्चिंतता है, निर्विकारिता है। उसी पहचान का नाम कल्याण है। अभी आप इतना बस रख लो अंदर, अपने स्वरूप की वास्तविक पहचान का नाम कल्याण है। कल्याण उनका हो गया जी। फिर भी ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा है देवताओं भी न समझ में आया हो तो ऐसा करो आप तराजू लगा लो, क्योंकि प्राय लोग तराजू से, तो उन्होंने कांटा लगाया। उसी समय से वो चला एक शब्द धर्म कांटा, ध्यान रखना, पहला धर्म कांटा ब्रह्मा जी ने लगाया था। और एक तरफ सारे शास्त्र रखे और एक तरफ भागवत जी रखी। तो कहते हैं लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्। भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया। ये देख करके कहा तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। वो बड़े देवता उनकी समझ में आ गया, बड़े आनंदित हुए कि वास्तव में सुखदेव जी महाराज सही कह रहे थे जी। फिर वहाँ शौनकादि ऋषियों ने यहाँ प्रश्न किया है सूत जी से कि महाराज जो ये इतनी महिमावंत कथा है तो ये 7 दिन में सुनी क्यों जाती है जी, ये परंपरा कैसे पड़ी? इस पर श्री सूत जी उत्तर देते हैं। इसमें 1-2 बातें निवेदन करूं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप 7 ही दिन में सुनो जी। अभी हमने 3 वर्ष कथा की थी संकट मोचन धाम बर्रा 2 में, 3 वर्ष ये भागवत तो 3 वर्ष में पूरी हो पाई थी, अभी पिछले साल पूरी हुई है जी। 1 महीने की सुनो, 2 महीने की सुनो। चूंकि परीक्षित जी के जीवन में 7 ही दिन शेष थे, इसलिए उन्होंने सुनाई एक कथा इसकी। और इस 7 दिन की परंपरा कैसे पड़ी तो उस पर बता रहे हैं। कहा सुनो शौनकादि ऋषियो एकदा ही विशालायाम 4 ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक समय की बात है, नारद जी विशालापुरी धाम माने बद्रीनाथ में जी घूम रहे थे। उधर से सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 नामों को जब एक शब्द में बोला जाता तो कहा जाता सनकादि। अब ये 7 दिन आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी।
तो वो ये 4 ऋषि आ रहे थे। नारद जी के ये बड़े भाई हैं। ब्रह्मा जी की सृष्टि में सबसे पहले इन्हीं की उत्पत्ति हुई थी। किनकी? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। तो ये आ रहे थे। नारद जी बाद में प्रकट हुए तो उसके नाते वो छोटे भाई थे। उन्होंने नारद जी को देखा तो नारद जी का मुंह लटका हुआ था। मुंह लटका तो आप जानते हो बिटिया, मुंह कैसे लटकता है? बता सकती हो कैसे? दिखा सकती हो आप? नहीं? ऐसे मान लीजिए भाव भंगिमा, मुंह लटका हुआ था। तो बड़े भाई हैं तो उन्होंने पूछ दिया। उनको अच्छा नहीं लगा कि हमारा छोटा भाई है, वो भी ऋषि है। ऋषि का, आचार्य का अगर मुंह लटक जाए तो ये कोई अच्छी बात थोड़ा ना। अगर इनका मुंह लटक जाएगा, इन्हें टेंशन होगी, तो फिर महाराज और लोगों का क्या होगा? क्योंकि ये तो टेंशन निवारण करने वाले लोग हैं जी, ये तो दूसरों को शांति देने वाले लोग हैं। अगर इन्हीं की शांति हरण हो जाएगी तो जिनकी हरण होगी उनका मार्गदर्शन कौन करेगा जी? तो पूछ दिया उन्होंने, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान। भगवान माने आप। हे नारद जी, आपका मुंह क्यों लटका हुआ है? आप किस चिंता से व्याकुल हैं? कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान। त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। त्वरितं गम्यते कुत्र। नारद जी, ये बड़े बड़े डग रख के आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ को जा रहे हो जी? इस तरह के जब प्रश्न किए हैं उन्होंने, तो नारद जी उत्तर देते हैं, बड़े भैया बात ये है, अहम तु पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगं सेतुबंधनम। महाराज, हम पृथ्वी लोक पर आए थे सर्वोत्तम समझ करके कि पृथ्वी वाले ज़्यादा अच्छे लोग हैं। यहाँ सुना है सत्संग कथाएं बहुत होती हैं, जगह जगह जहाँ देखो पांडाल लगे हुए हैं, कहीं अखंड रामायण हो रही है, कहीं सत्यनारायण भगवान की कथा चल रही, कहीं एकादशी का व्रत चल रहा है। तो पृथ्वी को सर्वोत्तम लोक समझ करके मैं पृथ्वी पर आया। शुरू हो गई कथा। नारद जी बता रहे हैं, लेकिन यहाँ हम देखने के लिए पुष्कर तीर्थ गए, काशी गए, गोदावरी में नासिक जी, वहाँ गए, लेकिन हमें जैसा हमने सुना था वैसा अनुभव नहीं हुआ। लोग कथा, पांडाल पूजन, आराधन के नाम पर आडंबर कर रहे थे, केवल औपचारिकता पूरी कर रहे थे कि चलो अच्छा अब उद्यापन कर ही देते हैं। इस तरह से लोग धार्मिक अनुष्ठानों को बोझ समझ करके केवल निर्वाह कर रहे थे। कहाँ और तीर्थों की स्थिति बड़ी विचित्र थी। लिखा रहता था धर्मशाला और होता है वो वसूली शाला। अगर पैसे कम हैं तो कमरा वैसा ही मिलेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। नारद जी कहते हैं कि मैं बहुत जगह गया, एक दो जगह नहीं गया, आप तो बहुत जगह गए ना त्रिपाठी। कहाँ कहाँ? बोले हरिक्षेत्रम, हरिक्षेत्र बोले हरिद्वार, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, दक्षिण भारत भी गए, सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तथा। महाराज हम सब जगह गए, लेकिन जैसा मैंने सुना था वैसा मुझको दिखाई नहीं दिया। वहाँ भी लोग पिकनिक मनाने जा रहे थे, हमने देखा था। कहाँ? हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में। भक्ति भावना, ईमानदारी हमको दिखी नहीं। तो कहा कि हमने सोचा कि हम जरा गृहस्थों की ओर देख लें। इधर पहुँचे तो कहा कि उधर गए, किधर? गीतानगर की तरफ। तो कहा वहाँ हमने सोचा शायद इधर कुछ अच्छा होगा। गीतानगर न कहें, अभी 6 दिन हो गए ना। कुछ और बताओ, कहाँ का बताएं? उधर ही से निकलना है हमको। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कहो हमने घर की स्थिति बड़ी विचित्र देखी। कहा तरुणी प्रभुता गे, सीताराम सीताराम। घर में केवल श्रीमती जी की चलती है,
बड़ा कठिन हो रहा है भाई, संख्या वैसी ज्यादा होती, इधर को मुंह करके बोलूं। अच्छा चलो बुद्धिमान हो तब चले तो कोई बात नहीं है, चलना भी चाहिए। मान लीजिए दाम्पत्य जीवन में अगर किसी की बुद्धि श्रेष्ठ है तो उसके निर्णय अगर प्राथमिकता में है तो गलत नहीं है, शास्त्रों ने कहा वो ठीक है। लेकिन जब बुद्धि भी कमजोर हो, तरुण इधर नहीं है त्रिपाठी जी क्या मुझे मालूम है, लेकिन ऐसा ही है। बोले तरुणी प्रभुता गे है, एक और कठिन कहानी, श्याल को बुद्धिदायका। राम राम राम। घर में जो बड़े निर्णय होते हैं वो साले साहब की सहमति से होते हैं, बाद में जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्हें धीरे से कान में बता दिया जाता है क्या कि वो हमने चिंटू की शादी निश्चित कर दी है। जब सब कुछ हो गया है तब निर्णय हो गए हैं। ये गृहस्थों में कहा यह जा रहा है कि ऐसा है कि जब बड़ों की राह माने नहीं रखती है ज्यादा, जबकि उनके पास अनुभव होता है। आपको ये बात माननी पड़ेगी जी। भले पढ़ाई लिखाई आपसे कम भी हो सकती है, नए लोगों से पुराने लोगों की शिक्षा डिग्री हो सकता है कम हो, बहुत बार होती है, लेकिन फिर भी आपके पास अनुभव नहीं है, क्योंकि कुछ अनुभव वो आयु के बाद ही आते हैं। आप चाहे जितने होशियार हो जाएं, कुछ भी आप कर लीजिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक आयु के पहले डेवलप नहीं होती, भीतर से होती ही नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, वो एक आयु में ही होती हैं। तो बुजुर्ग व्यक्ति के पास एक सबसे बड़ा धन होता है, वो होता है एक्सपीरियंस का अनुभव होता है। वो बता सकता है कि आप यहाँ से ऐसे निकल जाना तो आपकी ऊर्जा और समय बच जाएगा, और नहीं आप फंस सकते हो यहाँ जी। तो हम केवल इतने निवेदन कर रहे थे, नारद जी ने बहुत विस्तार है ऐसे देखा तो उनका मन खिन्न हो गया, तो संतों की तरफ गए, वहां उन्होंने संतत तो महाराज नहीं देखा, तो वो कहते मैं बड़ा खिन्न मना हो गया। तो मैं वृंदावन की ओर चल पड़ा कि शायद उधर सुना है बड़ा राधे राधे होता है, तो उधर चलें जी। तो उधर हम गए और वहाँ यमुना पुलिन से जब निकलने लगे तो कहा वहाँ मैंने एक दृश्य देखा, एका तु तरुणी तत्र। वहाँ यमुना पुलिन पर बट वृक्ष के नीचे, तत्र माने वहाँ, एका तरुणी तत्र निष्णुन्ना खिन्न मानसा वृद्धौ द्वौ पतितौ पार्श्वे निस्वन्तावचेतनौ। कहा उस बट वृक्ष के नीचे एक दृश्य ये है कि असंख्य स्त्रियां, वहाँ बहुत सारी स्त्रियां और भी हैं, एक स्त्री उनके बीच में रुदन कर रही है। वो तरुणी है और उसके अगल बगल में का वृद्धौ द्वौ, दो वृद्ध लेटे हुए हैं, ये दृश्य है। और बाकी वो स्त्रियां उनकी सब सेवा एवा कर रही हैं। नारद जी कहते हैं जब मैं वहां से निकलने लगा तो वो जो रो रही थी स्त्री, वो बोल पड़ी मुझे देखकर। क्या बोली? का भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नासे दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। हे नारद जी जरा सा रुक जाओ, आप तो ऐसे संत हैं कि आपका तो दर्शन ही कल्याणकारी होता है। नारद जी कहते मैं थोड़ा ठिठक गया वहाँ जी। जब मैं ठिठक गया, रुका जी, तो बड़ी सुंदर कथा है। और जा करके हमने उससे पूछा, देवी कासी त्वाम का विमौ क्षेमा नार्या का पद्मलोचना। हे देवी आप कौन हो, आपका नाम क्या है, और ये जो आपके पास दो वृद्ध हैं ये कौन है, आपके कौन लगते हैं, और ये जो स्त्रियां हैं ये कौन है? तो बालोवाच, वो स्त्री बोली, कौन जो रो रही थी, कहा अहम भक्ति रीति ख्याता। पूछा था ना आपका नाम क्या है, पहले नाम बताया, मेरा नाम भक्ति है। इमौ में तनयो मतौ, ये जो दोनों हैं, आप तो शास्त्र पढ़े हैं आपने बहुत सारे, तो संस्कृत से पढ़े कि हिंदी पढ़ी है? हिंदी पढ़ी। अच्छा तो फिर नहीं व्याख्या करेंगे, नहीं, यहाँ द्विवचन का प्रयोग हो रहा, इमौ में तनयो मतौ। जो देववाणी है ना, इसमें 3 वचन होते हैं,
हिंदी में दो वचन है, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और तीन वचन तक होते हैं। चलिए बहुवचन कह ली तो ठीक है, कोई अगर ऐसा हो तो बताना, तो हम थोड़ा जहाँ जहाँ हुआ तो आपको निवेदन करें। वैसे ठीक है, हिंदी कहा अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जरो। पूछा था ना ये दो कौन है, बोले इनका नाम ज्ञान है, इनका नाम वैराग्य है। नारद जी ने कहा ये बेसुध क्यों हैं? कहा कलयुग के प्रभाव से। फिर उसने पूरी कहानी बता दी। नारद जी ने पूछा क्यों रो रही हो, तो कह दिया कि ऐसा था कि मैं दक्षिण देश में जन्मी, फिर हमारा विवाह हुआ, फिर ये हमारे दो पुत्र हुए, और ऐसे ऐसे मैं आनंद मंगल से चल रही, तब तक कलयुग आ गया। कलयुग के कारण हम तीनों जर्जर हो गए। कौन तीनों? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। हमें पूछने वाला कोई नहीं था। हम बड़ी दुखी हो गई, तो हम अपने दोनों बच्चों को लेकर के धीरे से वृंदावन जब आई, तो मैं तो पुनः वृंदावन के प्रभाव से नव यौवना हो गई, लेकिन हमारे दोनों बच्चे अभी भी वृद्ध हैं। और महाराज माँ युवा हो, बच्चे वृद्ध हो, तो माँ कैसे प्रसन्न हो सकती है? नारद जी ने कहा आप रो मत, पहले आंसू पोंछो, चुप हो जाओ, और हम वचन देते हैं कि हम आपके बच्चों को स्वस्थ कर। आप कथा सुनना, फिर हम इसका अध्यात्म पक्ष आपको निवेदन करेंगे। कथानक समझ में आएगा तो अध्यात्म आपको समझ में आएगा। अध्यात्म माने ये कथा केवल कहानी नहीं है कि एक तराजा एक तिरानी दोनों चले गए। ये हमसे रिलेटेड है सब चीज जी, हमसे जुड़ी हुई हमारी ही कथा है। अगर आप ईमानदारी से सुनने लगोगे, कहीं न कहीं हमसे बिल्कुल संबद्ध है जी। आप कथा आज सुनिए, कथानक, कल ताजा मन होगा तो हम दोनों धरातल पे चर्चा करेंगे, यथा संभव, यथा मति, यथा समय जी। तो कहा है उन्होंने कि आपको मैं वचन देता हूं, मैं आपके पुत्रों को स्वस्थ करूंगा। महाराज भक्ति चुप हो गई। अब नारद जी प्रयास करने लगे। पहले वेद वेदांत घोषश्च, वेद वेदांत के मंत्र बोले, हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः। थोड़ा जब वेद वेदांत के उच्चारण के उन्होंने कुछ किया, मैंने थोड़ी चेतना तो आई, लेकिन फिर वो लुढ़क गए। तो गीता पाठई मुहुर्मुहु, गीता पाठ शुरू किया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्सवा मामका पांडवश्च। धीरे आराम से कर रहे थे पाठ, जल्दी थोड़ी थी। हाँ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्सवा मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम में राजा वचनम अब्रवीत। गीता पाठ ही मुहुर्मुहु, बार बार उन्होंने गीता, अब की बार वो उठ के बैठ भी गए जी, लेकिन महाराज ज्यादा देर तक नहीं बैठ पाए, पुनः वो लुढ़क गए। अब नारद जी को बड़ा कष्ट हुआ कि हमने भक्ति को वचन दिया है और हमारा वचन पूरा नहीं हो रहा है। तो वो महाराज बड़े दुखी हुए इस बात से। जब वो दुखी हो रहे थे तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि महाराज एदर्थम तु सत्कर्म सुरर से तुम समाचर तत्ते कर्मा विधास्यन्ति साधवा साधुभूषणा। हे नारद जी, इनसे बात नहीं बनेगी, आप सत्कर्म करो। नारद जी ने पूछा कि सत्कर्म क्या होता है, तो आकाशवाणी ने कहा ये कोई संत बताएगा। ऐसा कहकर के वो आकाशवाणी चुप हो गई। अब नारद जी बड़े असमंजस में पड़े। नहीं कहते हैं कि आसमान से गिरे, क्या कहा जाता, खजूर में लटक गए। हाँ बिटिया सही बताया। क्या नाम आपका? रुचि। रुचि के लिए ताली बजाओ, ईमानदारी से बजाओ। चलिए हाँ। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि बड़ी सावधानी से सुन रही है। मैं निवेदन ये कर रहा था कि हल तो बताया आकाशवाणी ने कि देवर्षि एदर्थम तुम सत्कर्म सुरर से तुम समाचर तत्ते कर्मा विदास्यन्ति साधवा साधुभूषणा।
इसके लिए आप सत्कर्म करो। नारद जी चौंक पड़े, तो अभी जो हम कर रहे थे क्या ये सत्कर्म नहीं था? तो उन्होंने पूछ दिया, महाराज ये सत्कर्म क्या होता? बोले ये कोई संत बता। अब नारद जी चले लोगों संतों से पूछने, संत बड़े असमंजस में पड़े कि बताओ जब नारद जी को नहीं मालूम सत्कर्म क्या होता है तो हम क्या बताओ। तो जो अच्छे लोग थे वो तो प्रणाम कर लेते थे कि महाराज आप देवर्षि हो, जब आप नहीं पाए तो हम क्या बताएं। और जो थोड़े अहंकारी थे वो अपना चेला को बाहर बैठाल देते थे और सिखा पढ़ा दिया। अंदर बैठे बोले हमें नारद जी पूछे, कहते हैं ना आज महाराज जी मौन है, आज वो किसी से बोलेंगे नहीं। कुछ तो कहते हैं आश्रम छोड़ करके चले गए, भगदड़ मच गई वहाँ, कोई उत्तर देता नहीं है। अब नारद जी थोड़ा विचलित हुए, उन्होंने निर्णय किया कि हम वचन पूरा तो अवश्य करेंगे, तपस्या करेंगे। तपस्या करने के उद्देश्य से वो बद्रिका आश्रम की ओर चले जा रहे थे। वो बता रहे हैं वहीं पर जब वो जा रहे हैं वहीं पर ये उनको सनकादि ऋषि मिले हैं। उन्होंने पूछा था ना नारद जी से कि आप कथम ब्रह्मन दीन मुखा, आपका मुख उदास क्यों है? तो नारद जी बता रहे हैं किसको? सनकादि ऋषियों को। वहीं पर कथा घूम करके आ गई जहां से शुरू हुई थी। इसलिए मेरा मुख उतरा हुआ है क्योंकि वृंदावन में भक्ति को दिया हुआ वचन मैं पूरा, ठीक है ना, पूरा नहीं कर पाया जी। तो कहा क्यों नहीं? बोले वो आकाशवाणी ने बताया था सत्कर्म क्या होता है, कोई ये नहीं बताता सत्कर्म क्या होता। उन्होंने कहा नारद जी थोड़ा आप हंसो, जरा मुस्कुराओ, हम बताएंगे सत्कर्म क्या होता है, आप क्यों चिंता करते हो। बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापा सतु गीता सुकादिवी। का ये भागवत जी का सप्ताह श्रवण सत्कर्म कहलाता है। नारद जी को लगा ये सत्कर्म कहलाता है तो क्या भागवत सुनाने से ज्ञान वैराग स्वस्थ हो जाएंगे? सनकादि ऋषियों ने कहा बिल्कुल हो जाएंगे। तो बोले महाराज हमने वेद वेदांत उनको सुना दिया, तो भागवत जी निकली तो वेद से ही है जी। तो जब वेद से बात नहीं बनी तो भागवत से कैसे बन सकती है? देखिए लॉजिक थोड़ा आप रीढ़ की हड्डी सीधी करिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आपने खूब तर्क किए भी होंगे, सुने भी होंगे, बढ़िया वाला तर्क आप सुनो जी। लॉजिकल स्टैंडर्ड देखिए आप इनका। सनका नारद जी का तर्क ये है कि महाराज मैंने वेद वेदांत सुना दिया और काम नहीं हुआ। आप कह रहे हैं भागवत से हो जाएगा, तो भागवत निकली तो वेद से ही है। तब सनकादि ऋषियों ने उत्तर दिया नारद जी आप हमसे इस तरह से तर्क कर रहे हो ना जैसे कोई ऐसा कहे, कैसा कहे कि हमने दूध से दिया जलाया वो नहीं जला, घी से जल गया जी। जैसे कोई ये तर्क दे कि जब हमने दूध से दिया जला के देखा नहीं जला तो घी से कैसे जल सकता है, क्योंकि घी निकला तो दूध से। जबकि सही क्या है? अच्छा ईमानदारी से बता क्या सही है? ये भी सही है कि घी निकला दूध से है, लेकिन ये भी सही है कि दूध से दिया नहीं जलेगा और घी से। जल्दी जल्दी बोलो भाई, तो आगे बढ़े। 3 दृष्टांत दिए उन्होंने जी। कहा नारद जी आप ऐसे हमसे तर्क कर रहे हो जैसे कोई करे कि हमने गन्ना खोए में मिला करके देखा बर्फी नहीं बनी, तो चीनी से कैसे बन सकती है? क्योंकि चीनी निकली तो गन्ने से ही है। अच्छा सही बात क्या है तो पाठी जी सही से बताओ। चीनी गन्ने से निकली है, ये भी सही है। और ये भी सही है कि गन्ना अगर आपने काट के खोए में मिला दिया बिटिया तो वो बर्फी खाओगी आप? सही सही बोलो अच्छे मन से, ऐसे ऐसे करो, खाओगी? वो जाएगी नहीं अंदर। ये भी सही है कि चीनी निकली गन्ने से ही है और उससे बर्फी नहीं बनेगी, ये भी सही है। लेकिन चीनी से बनेगी, ये भी सही है। 2 तीसरा दृष्टांत ये दिया है कि महाराज आप ऐसे कह रहे हो, तर्क कर रहे हो, नारद जी को बता रहे हो। नारद जी बड़े तार्किक हैं, आगे आप सुनोगे ऐसा बढ़िया बढ़िया तर्क निकालते हैं। सनकादि ऋषि बता रहे हैं आप ऐसे कह रहे हो कि जैसे कोई ये कहे कि हमने आम के
पत्ते और डालियां चबा के देखी, जब उनमें हमें रस नहीं आया तो आम के फल में कैसे आएगा? क्योंकि फल आया तो पेड़ से ही है। सही क्या है? सही ये है कि पेड़ चबाने से रस नहीं आएगा और फल खाने से आएगा, जबकि फल पेड़ से ही आया। इतना ही रखते हैं, बड़ा विस्तार है, बड़े आनंदपूर्ण वार्ता हुई है महाराज। कहा तो ठीक है, अगर भागवत से हो जाएगा तो फिर ये भागवत हमको सुनाएगा कौन? बोले महाराज हम सुनाएंगे, आप कैसी बात करते हो जी। तो कहा कहाँ तैयारी की जाए? बोले आप हरिद्वार आनंद तट पर तैयारी करो। वहाँ जाके नारद जी ने महाराज बहुत बढ़िया तैयारी करी, अच्छे मन से पंपलेट बैनर ठीक से छपवाए, बिगाड़ नहीं करी उन्होंने जी। सबको वहाँ पे सूचना दे दी जी, और बढ़िया। और जैसे ही लोगों को सूचना मिली कि हरिद्वार आनंद तट पर भागवत कथा होने जा रही है, तो महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी यशस्वी तपस्वी मनस्वी योगी यति सन्यासी महात्मा धर्मात्मा सब वहां दौड़ दौड़ करके आने लगे। कौन कौन आए? कुछ नाम भी उन्होंने दे दिए। का भृगुर्वसिष्ठश्च च्यवनश्च गौतमो मेधातिथि देवल देवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो मृकण्डपुत्रातिज पिप्पलादा योगेश्वरो व्यासपाराशरो चा छायासुको जाञ्जलि जन्मुख्या सर्वेप्यमी मुनिगणः सपुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ताः। ये बड़े बड़े महात्मा अपनी स्त्री पुत्र शिष्यों समेत वहाँ सब आने लगे और फिर महाराज वहाँ पर भागवत कथा शुरू की। सनकादि ऋषि मंच पर बैठे और उन्होंने कहा भागवत भगवान की, बोलिए भागवत भगवान की। और महाराज वो जो जय थी जी, वो जय जयकार का जो आभा मंडल था, कहते हैं वो वृंदावन तक पहुंचा। आभा मंडल आप समझते? आप थोड़ी बात करें, कल से इन पर विस्तार होगा ये भी, इसको जिसको नई भाषा में लोग ओरा कहते हैं जी, दिव्यता उसको बोलते हैं। बस अभी इतना ही आज है, चलते हैं आगे। तो वो वहां तक प्रभावित हो गई और वहां पर वो ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए और वो भक्ति माता के साथ नाचते गाते आनंद मंगल के साथ उसी सभा में आ गए। का भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमयी करूपा सा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बहुत सुंदर नाम संकीर्तन करते हुए आए हम सब लोग नाम संकीर्तन करेंगे भक्ति माता के साथ अच्छे मन से। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। चलो कुछ करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे, सभी लोग दोहराएंगे अच्छे मन से। हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण भगवान की। 10-5 मिनट और थोड़ी बात, आज बहुत लेट है, थोड़ा समझ ले है? चलो भाई सहमति है तो निवेदन कर रहा था। इस तरह से नारद द्वारा भक्ति को दिया हुआ वचन उन्होंने पूरा कर दिया। अब वहां पर सौनक ऋषियों ने कहा नैमिषारण्य में, कथा कहाँ अभी तक कहाँ थी? हरिद्वार में। अब कहाँ चली गई? फिर नैमिषारण्य में। वहां सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है। सनकादि ऋषियों ने कहा सूत जी से, सौनकादि ऋषियों ने कि महाराज ये तो हमने सुन लिया कि भक्ति का इतना महत्व तो है कि ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो गए भक्ति के पुत्र, लेकिन वो भक्ति के पुत्र थे, पुण्यात्मा थे, ज्ञान वैराग्य उनका नाम था। तो क्या इससे केवल पुण्यात्माओं का ही
तरन तारण कल्याण होता है कि पापात्माओं का भी हो सकता है। और अगर किसी पापात्मा का तो हो सकता है तो कितना बड़ा पापी इससे तर सकता है, प्रश्न ये है। इसके उत्तर में वो सनकादि ऋषि उत्तर देते, नारद जी, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिना शक्ता यज्ञेन कलो पुनन्ति। महाराज, कोई अगर दुराचारियों का सरगना भी हो जी, और वो ईमानदारी से, समर्पण भाव से, अच्छे मन से सप्ताह यज्ञ कथा का श्रवण कर ले, उसका भी कल्याण हो जाता, तरन तारण हो जाता। बोले महाराज, कोई एग्जाम्पल है, उन्हें कोई उदाहरण है, किसी का हुआ है कोई ऐसा दुष्ट रहा हो और सप्ताह में उसने सुन लिया हो, उसका कल्याण हुआ हो, तो आप कुछ कोई बता सकते हैं उदाहरण? बोले हाँ बता सकते हैं, सुनिए महाराज। का तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नाम का नगर था। वहाँ एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। धनवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, बलवान, विद्यावान सब कुछ थे। उनकी पत्नी का नाम धुलधुली था। इतने बुद्धिमान थे कि वो ऐसी पत्नी के साथ भी उन्होंने तलाक नहीं किया था। पत्नी का लक्षण कुछ कर दें, समय नहीं है, एक दो बातें आपको निवेदन कर देंगे। उनकी आजकल लोग जरा जरा सी बातों में जो तलाक कर देते हैं ना, ये लड़ाई झगड़ा होने लगता। आत्मदेव जी बड़े अच्छे ढंग से निर्वाह कर रहे थे। पत्नी उनकी कैसी थी आपको बताएं। एक तो उनका नाम ही बड़ा विचित्र था, धुंधुली। हमें लगता है उसके बाद किसी ने रखा है, किसी का सुना है आपने कहीं? नहीं। एक तो ये नाम था। कहा वो थी कैसी? लोकवार्ता रता। इसके बात नहीं बताएंगे, बहुत लोगों को चोट लग सकती है। क्रूरा, ये बता दें, बड़ी निर्दयी थी। मैंने उसको दया नाम की कोई चीज नहीं थी। कहा प्रयसो बहुजल्पिका, ये भी नहीं बोलेंगे हैं। का सूराचग्रह कृत्येषु, एक सद्गुण भी था उसमें, घर का काम करने में बहुत निपुण थी। कहा कृपणा, बड़ी कंजूस थी जी। 50 रुपए कहीं दान, 10 रुपए में हाथ तर तर कांपता था उसका। कलह प्रिया, दिन भर में ऐसा स्वभाव था जब तक एक आध जगह छोटे न हो जाएं। अब इधर वो ऐसी मिलेंगी नहीं आपको, तब तक उसकी रोटी नहीं हजम होती थी जी। माने दिन भर में लड़ना जरूर है उसको कहीं न कहीं। हम जो बात आपको निवेदन कर रहे थे वो ये है, ऐसी पत्नी के साथ भी वो कितने सहनशील रहे होंगे आत्मदेव जी महाराज। आप सोचिए उनकी बुद्धि कैसे विस्तारित, संकुचित बुद्धि का व्यक्ति सामंजस्य नहीं बिठा पाता, वो तो छोटे में बिदक जाता है, छोटी छोटी बातों। आजकल बुद्धि संकुचित हो गई, तो आप देख रहे हैं ना, रिश्तों में छोटी छोटी बातों में कहो न जाने, अब हम नहीं बोलेंगे आगे, हैं समझदार हो आप, क्योंकि किसी को बुरा न लग जाए, चोट में। ऐसी बात में कुछ नहीं है, सहनशीलता का अभाव है। सहनशीलता के अभाव के कारण संबंधों में छिछलापन आ गया, प्रगाढ़ता नहीं है। कहा ये जा रहा हुआ आपकी तो अग्रोत्री जी ठीक ठाक है? हाँ बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मैं निवेदन ये कर रहा था कि आखिर वो हमारे आचार्य जी हैं, ऐसे ही थे आत्मदेव जी। वो उनके साथ भी पटरी उनकी अच्छी से बैठ रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब ये महाराज लेकिन होता है, क्या लेकिन होता है? ये दुनिया में एक अभाव नाम की चीज है। जब तक भगवत कृपा नहीं होगी तब तक ये अभाव नाम की चीज परेशान करना बंद नहीं करती। आप कुछ भी हो जाओ, चाहे जितने बुद्धिमान, बलवान, ज्ञानवान, धनवान, रूपवान, विद्यावान, सब कुछ है आत्मदेव जी। एक अभाव नाम की चीज है, पकड़ा जाए इस बात को। अभाव माने कुछ कम है। और आप बचपन से देख लीजिए, थोड़ी समीक्षा करिए अपने जीवन की, तब भी कुछ कम था जी। कभी पेन कम था, पार्टी खड़िया कम थी। ये बोले महाराज, ये तो समझ में आ जाएगी ना, खड़िया पार्टी अभी हैं यहाँ ऐसे लोग। अनुभवी है, हमारे परीक्षित जी अनुभवी है जी। ऐसा लगता था वो बोर करना नहीं है सही वाला, वो कमी खटकती थी। खड़िया कोयला अभी है, चलो बढ़िया, भागवत सुनाने का आनंद है, ज्यादा मेहनत हमें नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आज समय में कुछ न कुछ खटकता है। कभी मोबाइल कम है, तो कभी बच्चों की कमी है, तो कभी धन की कमी है, तो कभी स्वास्थ्य की कमी है, तो कभी सम्मान में कमी है। एक अभाव नाम की चीज है
जो रूप बदल बदल के आपको परेशान करती रहती, उसका केवल रूप बदलता रहता है। देख लीजिए, बचपन में भी कुछ कम था तो वो तब कम था, हो सकता है कोई और चीज, साड़ी कम रही होगी आपके मन की, कपड़े वस्त्रों की कमी होगी, आज सम्मान की कमी हो रही है, समय की कमी हो रही, आज भी है। ये सबको खटकती रहती। जब तक अच्छे गुरु से अच्छा सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये अभाव नाम की चीज जीवन में जाती नहीं है। तो आत्मदेव जी के जीवन में भी एक कमी थी, क्या थी? संतान नहीं थी। और वो अभाव एक दिन इतना खटक गया उनको, इतना खटक गया कि उन्होंने निर्णय ले लिया कि सब संपत्ति बेकार है, जब पुत्र ही नहीं, संतान ही नहीं है कोई, तो इसका क्या होगा? तो ऐसा करेंगे। अच्छा, ये जब नकारात्मक चिंतन ज्यादा हो जाता है ना जी, निगेटिव थॉट्स गहरे जब होते हैं तो निर्णय बड़े गलत हो जाते हैं। उन्होंने कहा ऐसे जीवन का कोई मतलब नहीं, हम सुसाइड कर लेंगे, अरे प्राण छोड़ देंगे, ये निर्णय करके वो घर से चल दिए। महाराज चलते चलते वो बियावान वन में पहुंचे, प्यास लगी तो एक तालाब में जल पिया और सोचने लगे कि कैसे मरना है, कैसे प्राण छोड़ना। उसी समय एक दृश्य उपस्थित हुआ, एक महात्मा जी उधर से आ गए जी, हर हर महादेव। बोले हर हर महादेव। और ब्राह्मण थे तो संस्कार तो था ही, महात्मा जी को दंडवत प्रणाम किया। महात्मा तो दयालु होते हैं, उन्होंने जब आत्मदेव जी के चेहरे पर देखा तो उनको लगा कि इनके तो चेहरे वो रो रहे थे। तो उन्होंने पूछ दिया, कहा ब्राह्मण देव, कथम रोदिस विप्रत्वं काते चिंतावलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। ब्राह्मण देव, आप विद्वान हो के, समझदार हो के, आपकी आंखों में अश्रुधारा, चेहरे पर उदासी, हताशा, निराशा के भाव। कथम रोदिश विप्रत्वं काते चिंतावलीयसी। एक तो ब्राह्मण है, ऊपर से विद्वान ब्राह्मण है, जो भी अगर चिंता सबको बराबर ही सता रही तो विद्वता किस काम की है? संत जी को आश्चर्य लगा, बोले महाराज कैसे? तो उन्होंने सब बता दिया कि देखो क्या करें, आप संत महाराज हो, आप जीवन में सब कुछ है, आपके आशीर्वाद से धन है, संपत्ति है, सम्मान है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, लेकिन संतान ही नहीं है। संत जी ने कहा, रे आप विद्वान हो के ऐसी बात कर रहे हो? जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, बाकी कुछ न कुछ तो कमी सबके जीवन में रहती है। ध्यान आपका उधर जाना चाहिए, वो हुई कि नहीं हुई, चिंता इस बात की होनी चाहिए। किस बात की? कि जो हमें जीवन मिला था ये भगवत प्राप्ति के लिए, वो हुई कि नहीं हुई। कि अभी भी चिंता यही है कि वो नाती की नौकरी लगी कि नहीं लगी, परेशान, पूछता कोई नहीं है। दुनिया भर का खोपड़ी में लादे हैं। कहाँ है? कथम रोदिस विप्रत्वं काते चिंता बलीयसी वदत्तम सत्वरम मह्यम। जब उन्होंने बताया कि संतान नहीं, बोले महाराज आप विद्वान, इसमें रोने की क्या बात है? ऐसा किसी का जीवन है ही नहीं जिसमें अभाव न हो। वो अभाव का रूप अलग हो सकता है। किसी को संतान नहीं होगी तो किसी के पास धन नहीं होगा, तो किसी के पास शिक्षा नहीं होगी, तो किसी के पास रूप नहीं होगा, तो किसी के पास स्वास्थ्य नहीं होगा, कुछ न कुछ होगा जरूर। क्योंकि महाराज ये संसार अधूरा है, इसमें पूर्णता होती ही नहीं है। एक बात। दो ही बातें निवेदन करेंगे। दूसरी बात, आप विद्वान हो, आपको ये होश रहना चाहिए कि जीवन भगवत प्राप्ति के लिए तो चिंता ये होनी चाहिए थी उस दिशा में कितना काम हुआ। हमें एक बड़ी खुशी हुई, त्रिपाठी जी से जब कथा की चर्चा हुई तो उनका ये वाक्य हमको बड़ा अच्छा लगा। आपको निवेदन कर, कम लोग ऐसा वाक्य बोलते हैं। इन्होंने कहा था महाराज आप हमें वैसी कथा सुना दीजिए जैसी सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई थी। मैंने साधारणतया तत्वपूर्ण, ज्यादा होड़ दंग हमें मचाना नहीं है। हमको ये सुन के बड़ा अच्छा लगा। आजकल ऐसी कथा सुनने की जो डिमांड होती है ना, वो बहुत कम आती है। कोई ऐसा बोलता है कि हमें आप ऐसे ज्यादा, हमको इसलिए यहाँ उस तरह की व्यवस्था भी नहीं की गई है। वो बोले चाहते तो हम कर सकते थे, लेकिन हमारी ऐसी इच्छा है कि आप हमें उन बिंदुओं को सुनाइए जो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित सुनाए थे।
पानी। तो मैं आपको निवेदन कर रहा था हाँ, कि उन्होंने कहा कि महाराज बहुत समझाया, लेकिन आत्मदेव जी महाराज को वही सांसारिक बुद्धि चढ़ी हुई थी। बोले महाराज ये कहने सुनने में सब अच्छा लगता है, लेकिन घर में संतान नहीं है जी, और यहाँ तो आप हमें आशीर्वाद दो, और अगर आप नहीं दोगे संतान तो हम आपके सामने प्राण छोड़ देंगे। महाराज ऐसा जब उन्होंने कहा है तो संत जी को अच्छा नहीं लगा कि हमने कहा, वो पश्चाताप भी हुआ, हमने कहाँ से पूछ दिया इनसे, न पूछते निकल जाते दाएं बाएं मोबाइल देखते हुए, अच्छा था जी। तो पश्चाताप हुआ, उन्होंने मजबूरी में कहते हैं अपनी झोली से फल निकाला, आशीर्वाद रूप से कहा अच्छा चलिए ब्राह्मण देव ये ले जाओ, अपने घर में पत्नी को दे देना और कहना नियम संयम के अनुसार रहे, सुंदर संतान की प्राप्ति होगी। आत्मदेव जी वो फल लेकर के नाचते गाते आनंदित होते हुए घर में आए। धुंधुली को जब फल देने को कहा तो धुंधुली ने पहले बड़ी हंसी उड़ाई, और वो अपनी सखियों के साथ थी। फिर भी उसने कहा चलिए रख दीजिए मैं ग्रहण कर लूंगी, लेकिन फिर उसने बड़ी खिल्ली संत प्रसाद की उड़ाते हुए सखियों के बीच चर्चा की कि हमारे पंडित जी पता नहीं क्या होगा, फल खाने से कहीं बच्चे होते हैं जी। तो वहां पे उससे समाधान मिला, कोई उसकी सखी ने रिश्तेदार भी थी दूर की, उसने कहा चिंता न करो, आप ऐसा करो कि एक तो ये फल गाय को खिला दो, तो पहले तो ये पता चल जाएगा कि होते भी हैं कि नहीं होते, और आप गर्भवती होने का नाटक कर लो जी। कहा नाटक कर लूँ तो फिर समय आएगा, बोले मैं गर्भवती हूँ और समय पर हम आपको बच्चा अपना दे दूंगी, बदले में हमारे यहाँ थोड़ी निर्धनता, हमारे पति को आप कुछ जी वो फोन पे कर देना, समझ गए ना, क्या गूगल पे क्या कहा होगा, क्या कहा होगा, ट्रांजैक्शन करना गूगल पे से कर देना, गूगल पे से कर देना हमको। वो बात तय हो गई महाराज। धुंधुली ने अपना नाटक कर लिया कि मैं गर्भवती हूँ कुछ काल खंड के बाद, और ये खिलाइए वो पिलाइए ये ले आइए, और आत्मदेव जी बड़े खुश। धीरे धीरे महाराज समय व्यतीत होता चला गया, उसको संतान हुई तो उसने तय समय के अनुसार नियमों के अनुसार और वो भेज दी धुंधुली के घर में। रात में सवेरे थाली बज गई वहाँ पे, कहाँ वही आत्मदेव जी के घर में उनको संतान हुई, और आत्मदेव जी नाचे नाचे घूम रहे हैं, बड़ा आनंद मंगल हुआ है। उधर महाराज कुछ दिन के बाद गैया को भी एक बच्चा हुआ, उसका पूरा शरीर मनुष्य का था, कान उसके गौ के थे, तो नाम भी गोकर्ण रखा गया। लोगों में बड़ा आनंद मंगल है कि देखो जब भगवान देते हैं तो क्या क्या कहा जाता है, छप्पर फाड़ के नहीं लेंटर तोड़ के देते हैं। कहाँ इनके यहाँ एक एक की मुश्किल पड़ी थी, कहाँ आजकल गौएं भी संतान देने लगी हैं। और महाराज बड़ा आनंद हुआ। धीरे धीरे वो दोनों बालक बड़े होने लगते हैं। जब स्वभाव निकल करके आया है उनका, तो बस एक ही श्लोक बोलेंगे, वो बड़ा विचित्र निकल करके आया। कहा जो संत प्रसाद से गौ को बच्चा हुआ था, कहा गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, और जो उसकी वो सहेली दे करके गई थी धुंधकारी महाखला, दोनों का नामकरण संस्कार हुआ। जो गौ को बच्चा हुआ था उसका नाम गोकर्ण रखा गया और उनका नाम रखा गया धुंधकारी। धीरे धीरे महाराज समय तो गोकर्ण तो पंडित हुए, ज्ञानी हुए जी, पढ़े लिखे साक्षर हुए, और जो धुंधकारी वो महाखला, खला नहीं क्या हुआ, महाखला, खेलते हुए बच्चों को कुएं में फेंक देता है, खड़ी फसलों को जला देता है, वृद्ध बुजुर्ग जो निराश्रित कमजोर लोग हैं उनको वो बहुत पीड़ित दुखी करता है। रोज उलझना आता है आत्मदेव जी के यहाँ, ये किया ये क्या। वो एक सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्हें बड़ा बुरा लगा जी। धीरे धीरे ये स्थिति इतनी बिगड़ती गई। आत्मदेव जी एक सम्मानित समाज के व्यक्ति थे। संभावित का अपजस लाऊ, मरण कोटि सम दारुण दाऊ, उसको ये सब चीजें बड़ी बुरी लगती हैं जी। धीरे धीरे वो उस घर की सारी संपत्ति ले जाने लगा, उसने सब जेवर बेच डाले चुरा करके, और आत्मदेव जी एक दिन तंग आ गए और इतना दुखी हुए कि उन्होंने विचार कर लिया कि अब हमारा जीना बेकार है, घर ये जीने लायक है नहीं, और इतना वैराग्य नहीं कि मैं ये कहीं आश्रम में जाऊँ, मैं सुसाइड कर लूंगा। फिर से वही निर्णय लिया, निकलने लगे तो उधर से गोकर्ण जी आ गए। उन्होंने प्रणाम किया पिताजी को, कहा पिताजी आपकी आंखों में आंसू क्यों, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले बेटा इस धुंधकारी ने जीना हराम कर दिया है, अब हम जी नहीं सकते समाज में ये मुँह लेकर के, अब हम प्राण छोड़ देंगे।
तब उन गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी एक दिन आप तब प्राण छोड़ने जा रहे थे, यही है कथा आपके सामने है, एक दिन यही आत्मदेव जी हैं इसलिए प्राण छोड़ने जा रहे थे कि संतान नहीं है, और एक दिन इसलिए प्राण छोड़ने जा रहे हैं कि संतान है। इस महाराज दुनिया की ऐसी ही कुछ सच्चाइयां हैं, अगर आप आंख खोल के देखोगे ना तो वो सब दिखता है। फिर गोकर्ण जी बड़ा सुंदर उपदेश उनको करते हैं। वो क्या उपदेश करते हैं वो सब चर्चा आप कल कितने बजे से, ठीक 5 बजे से श्रवण करने हेतु अपने और अपनों के साथ सादर आमंत्रित हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आए आरती की ओर चलते हैं, आरती निकाल लो। हाँ जलाइए जलाइए। शुभम। ओम चंद्रमा